Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have completed our sixth lesson of civics. The rural administration कि गांव का प्रशासन कैसे चलता है. In that we have discussed about the disorder created in the village and who is going to resolve it. अगर कोई अव्यवस्था बनती है जैसे लैंड इशू था एक, उसके लिए हमने देखा पुलिस क्या भूमिका निभाती है. देन आफ्टर हु इज गोइंग टू कीप दैट लैंड रिकॉर्ड कि जमीन का विवाद है, जमीन का रिकॉर्ड किसके पास होगा, किसकी जमीन है, कितनी है, कहाँ है, तो हमने देखा पटवारी. उसके बाद हमने लास्ट में उस लेसन को जब समराइज किया उस टाइम पर हमने पढ़ा था सबको इक्वेलिटी देने के लिए, खासकर टू गिव ए स्पेशल राइट टू वुमेन, मुख्य तौर पर महिलाओं को एक विशेष अधिकार देने के लिए हिंदू अमेंडमेंट सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट बनाया 2005. ये किस प्रकार अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो पास हुई किस प्रकार होगी, सबको इक्वल राइट मिलेंगे. इससे पहले केवल लड़कों के नाम होती थी, वो हमने पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ लेसन ऑफ ज्योग्राफी दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. कि हमारे यहाँ जो अर्थ है उसकी देखो लैंड फॉर्म्स, लैंड जमीन फॉर्म्स प्रकार कि हमारे पास जो भूभाग है, जो जमीन है, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार की हो सकती है. अब उसमें हम देखते हैं कि एक जगह तो बिल्कुल फ्लैट लैंड इज देयर कि हमारे पास समतल जमीन है टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफी दूर दूर तक. दूसरी तरफ हम देखते हैं हाई लैंड इज देयर दैट इज माउंटेन्स कि रग्ड आल्सो कि ऊबड़ खाबड़ देखते हो दूर दूर तक पहाड़ है. तीसरा होता है दीज सम एरियाज आर हायर देन द प्लेन्स और फ्लैट लैंड, समतल जमीनों से कुछ ऊंचे होते हैं बट लोअर देन द माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे है. देन वी कॉल देम प्लेट्यूज, जो पठारी इलाके हमारे. उसी प्रकार हमारे पास ये जो लैंड फॉर्म्स हैं इनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं. तो लैंड फॉर्म्स देखते हैं कि हर जगह एक जैसी नहीं है. हम हर जगह ऑब्जर्व करें तो कहीं तो दूर दूर तक समतल जमीन है, कहीं रग टेरेन एंड हाइट ऑल्सो की एलिवेशन इज देयर कि अच्छी हाइट है. तो उनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं. फिर ये हम देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स इस प्रकार के बनते कैसे, सारे एक जैसे क्यों नहीं है. तो उसके दो प्रोसेस है लैंड फॉर्म्स के बनने के. एक तो बोलते हैं इंटरनल, अंदरूनी. अंदरूनी का मतलब विच आर गोइंग टू इफेक्ट आवर लैंड फॉर्म्स इनसाइड द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के नीचे का प्रोसेस जो हमें दिखाई नहीं देता है. और दूसरा एक्सटर्नल, जो कि बाहर, जो हमारे पास बाहर चीजें बनी उसमें किस प्रकार समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो रहा है, उसमें कैसे बदलाव होता है. अब अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल आपका हालांकि नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे से डिटेल में दे रखा है. इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्रोसेस. टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है कि मान लो इसका सबसे सही एग्जांपल अगर आप देखें, तो अगर पुराने मकान है हमारे तो हम देखते हैं उसके अंदर जो ऊपर के स्लैब है, जो हमारी छत है, उसमें देखते हो कि छत नीचे जो हमारे पास ऐसे स्लैब है, किस चीज के, ये पत्थर के, उसके ऊपर हमने उसके ऊपर क्या डाला, सीमेंट कंक्रीट वगैरह डाल दिया. और ऊपर जब ऊपर जाके देखते हैं तो बिल्कुल साफ समतल दिखाई, फ्लैट दिखाई देती है. लेकिन अगर हम उसी छत को नीचे से देखें, सीलिंग को देखें, तो उसमें देखते हैं कि वो अलग अलग जगह साफ साफ दिखाई देती है कि यहाँ हमने क्या ऊपर तो मसाला डाल दिया लेकिन नीचे है कि जगह अलग अलग दिखाई देती है. उसी प्रकार का हमारा लैंड एरिया है. यानी हम ऊपर जहां रह रहे हैं वहां हमें सब कुछ स्पष्ट साफ समतल दिखाई देता है, ऊपर सब कुछ कवर दिखाई देता है, लेकिन नीचे क्या है, ये स्लैब है. जिस प्रकार छत के हैं वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग इसी प्रकार नीचे कुछ टुकड़ों में डिवाइड है, और जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की अलग अलग ये पार्ट है जमीन के ऊपर. इस प्रकार से कवर है हमारी क्रस्ट, हमारा ऊपरी हिस्सा, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. आप पढ़ चुके हो क्रस्ट, कोर, मेंटल, तीन पार्ट है अर्थ के. जो ऊपर का क्रस्ट का हिस्सा है वो ऊपर से हमारे पास सोइल वगैरह उससे हमें बराबर दिखाई देता है, लेकिन नीचे उसके कई पार्ट है ऐसे. एंड इट स्टेज एनफ, इट ऑलवेज मूविंग. और ये जो हमारे पास है, जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार मूव करती है. किसके ऊपर, एक मोल्टन मैग्मा, जो हमने पढ़ा क्रस्ट, कोर और मेंटल. जो हमारे पास मेंटल का जो पार्ट था, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इवन मेटल्स आर मेल्ट, वहां जहां तक कि मेटल्स भी मेल्ट हो जाते हैं. तो एक मोल्टन मैग्मा, जो चीजें वहां है, रॉक्स, मेटल्स, जो मेल्ट होने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके ऊपर हमारी प्लेट्स हैं, फ्लोट करती हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं. अब इसी प्रकार से प्लेट्स मूव करती हैं, उसी प्रकार आपस में टकराती भी हैं, टूटती भी हैं, कई बार दे फोल्ड, कई बार बेंट, मुड़ भी जाते हैं. उसके अनुसार हमारे ऊपर के लैंड फॉर्म में बदलाव आता है. ये तो है इंटरनल प्रोसेस, हालांकि आपकी बुक में इतना डीप में नहीं दे रखा है. ये है इंटरनल प्रोसेस जो हमें दिखाई देता है अर्थ के अंदर है. दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है कि आप देखते हो कि बारिश तेज आई, हमारे पास मिट्टी थी, जहां ढलान ज्यादा वहां से स्पीड से पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले गया, दूसरी जगह जमा कर दी. हवा चली,
हमारे पास जो बालू मिट्टी है, लूज पार्टिकल्स आर देयर, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उड़े एक जगह से, वहां से लोअर लेवल थोड़ा सा कम हो गया, लेवल दूसरी जगह जाके जमा हो गई। इसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन क्या? ERO, ये है कटाव। अब इसे ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, हमें बाहर दिखाई देता कि पानी से, हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आप देखते हो कि अरावली हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसकी हाइट भी कम है। क्यों कम है? इस इरोजन की वजह से, ड्यू टू वेदरिंग। वेदरिंग होता है ब्रेक डाउन, कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बदलाव हुआ या बारिश की वजह से, हवा की वजह से कुछ हिस्सा टूटता गया, धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चलेगी, यानी वो इरोजन हुआ। और जो नई लैंडफॉर्म्स होंगी, नए बनेंगे, वो हाइट ज्यादा होगी। तो ये क्या है कि हमारा किसी भी प्रकार से उसका टूटना, उसके बाद आगे बहा के ले जाना है, आगे किसी हवा के द्वारा उड़ा के ले जाना, क्या है? इरोजन। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाहरी प्रोसेस जो हमारे लैंडफॉर्म में बदलाव लेके आता है। इसमें भी दो प्रोसेस हैं, एक तो इरोड, इरोड होता है तोड़ना, लेके जाना, दूसरा डिपोजिशन, फिर दूसरी जगह जमा कर देना। तो जहां से तोड़ा उसकी तो हाइट कम कर दी, जहां डिपोजिट किया वहां की हाइट बढ़ गई, तो ये लैंडफॉर्म में बदलाव लेके आता है। ये दो प्रोसेस, इंटरनल एक्सटर्नल। अब हमारे पास, हमने इसी के आधार पर हमारे यहाँ अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स है उसको तीन हिस्सों में बांट दिया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब माउंटेन्स आपके एक छोटी सी इसमें दे रखा है ब्रीफ में, एक बॉक्स में, कि हम माउंटेन ज्यादातर किसको कंसीडर करते हैं? वेयर द हाइट इज अराउंड 600 मीटर, जहां 600 मीटर या इससे ज्यादा की हाइट हो किसी भी रॉक पार्टिकल की, तो तब हम माउंटेन मानते हैं उनको। इससे कम है और प्लेन से ज्यादा है तो हम उसको प्लेट्यूज, और बिल्कुल फ्लैट लैंड है तो हम प्लेन्स बोल देते हैं। ये तीन है हमारे पास। अब माउंटेन्स में भी देखते हो कि आप बहुत सारी जगह, द माउंटेन्स आर कवर्ड बाई रिवर ऑफ आइस दे रखा है, लेकिन ए फ्यूज ब्लैंकेट ऑफ आइस, की बहुत दूर तक, जैसे हम कंबल या रजाई ओढ़ते हैं उसी प्रकार हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। अगर पहाड़ों के ऊपर काफी दूर दूर तक बर्फ नहीं हो, ग्लेशियर्स है। उसके साथ साथ आप देखते हो कि एक माउंटेन्स है, वो कंटिन्यू काफी दूर तक है, डिस्टेंस काफी दूर तक है, यानी यहां से लेके हम किलोमीटरों तक देखते हैं कि आगे 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं रेंज। रेंज होता है श्रृंखला, यानी के बाद एक पर्वत श्रृंखला, तो इसको बोलते हैं रेंज। तो जहां बर्फ गिरती है उसको ग्लेशियर्स, और उसके बाद रेंज। और जैसे जैसे हाइट अगर बढ़ती है तो उसमें हम देखते हैं द टेम्परेचर लोअर डाउन, टेम्परेचर कम हो जाता है पहाड़ी इलाकों में। अब हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स रेंज है जो काफी दूर दूर तक है, तो उसके कुछ अलग अलग कंटिनेंट के एग्जांपल दे रखे हैं। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी माउंटेन की बात की हिमालय, उसके बाद एल्प्स है, ये हिमालयस एशिया, ये मैंने लिखा एशिया के लिए, इसका मतलब केवल भारत तक सीमित नहीं है। आप देखोगे द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इज माउंट एवरेस्ट एंड इट इज इन नेपाल। नेपाल में, हमारे है नहीं। कुछ उसके बाद और आगे चले जाओगे आप तो वही माउंटेन रेंज जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, हमारे यहाँ से होने के बाद जो आगे बात है चाइना तक भी इसका विस्तार है, नेपाल तक, भूटान तक, तो ये हमारे हिमालयन पर्वत एशिया। उसके बाद एल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, एंडेस साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका है, उसकी पर्वत श्रृंखला, कुछ रेंजेस के एग्जांपल हैं। और इस प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे हिमालय, तो हमने पढ़ कि हमारे ये तो एग्जांपल देख लिया हमने। माउंटेन्स हमने तीन पार्ट पढ़े, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, तीन प्रकार के लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये माउंटेन्स भी तीन प्रकार के होते हैं। दीज आर आल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर मेड, कि किस प्रकार बने उसके आधार पर उनको तीन भागों में बांट दिया गया, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the making of mountains or the differentiate or classification of mountains in the next class. अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, then you can ask. So in the next class we are going to continue about the mountains. Thank you and have a nice day.